हांगकांग यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में काम करने वाली एक साइंटिस्ट, एक वायरोलॉजिस्ट ने दूसरी बार यह दावा किया है कि ये जो कोरोना वायरस है ये प्रकृतिजन्य वायरस नहीं है। इसको बाकायदे लैब में बनाया है और चीनी गवर्नमेंट इसके बनाने के पीछे है। असल में चीनी मिलिट्री ने एक शोध के जरिए इसको बनाया है। इसकी बाकायदा जेनेटिक मैपिंग हुई है और इस दावे को वो कुछ एक पुख्ता सबूतों के साथ बैक करने की, उसको सत्यापित करने की, सब्सटेंशिएट करने की बात भी कह रही हैं। इन्होंने पहले भी ये बात कही थी। ली मेंगयान इनका नाम है और इस वक्त ये अमेरिका में किसी अनजान जगह पर खुद को छिपाए हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि जब से इन्होंने पहली बार आकर ये दावा किया था तब से इनकी जान को खतरा बताया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ। लूज वुमेन करके एक प्लेटफॉर्म है जिससे बातचीत करते हुए उन्होंने ये बताया कि अब की बार जब मैं सामने आऊंगी तो 2 शोध रिपोर्ट्स के साथ सामने आऊंगी और ये पुख्ता तरीके से बताऊंगी कि कैसे वुहान लैब में ही इस वायरस को बनाया गया। वो ये कह रहे हैं कि किसी बाजार से इसका पैदा होना, किसी जानवर के जरिए किसी व्यक्ति में आना और उसके बाद इसका फैल जाना, यूं ऐसा कुछ नहीं है। ये बाकायदा लैब में बनाया गया एक वायरस है और अगर ऐसा है तो जाहिर है ये पूरी दुनिया के लिए बेहद चिंता का विषय है। शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की अंधी महत्वाकांक्षा को परवान चढ़ाने का एक जरिया इस वायरस को बनाया गया, क्योंकि इस वायरस के बाद कई चीजें लगातार इससे जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। मसलन चीन का अत्यधिक सक्रिय हो जाना, अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर अत्यधिक सक्रिय होकर उसने कई देशों को डराना, धमकाना, अपना प्रभुत्व जमाना, ये सब काम शुरू कर दिए। आप जानते हैं कि ताइवान उसमें से एक है। हिंदुस्तान में लद्दाख की सीमा पर उसने तनाव बढ़ा दिया है। रूस के एक शहर को लेकर उसने अपना दावा कर दिया। शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार और बढ़ा दिए गए। कुल मिलाकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम उभरती हुई एक सत्ता हैं और अगर ऐसा है तो जाहिर है कोरोना भी इसका प्रील्यूड ही था और ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि चीन की तरफ से किया गया एक प्रयोग है। और अब ये वैज्ञानिक ली मेंगयान भी इसी को पुष्ट कर रही हैं। उन्होंने ये बताया कि इस वायरस को बनाते हुए पहले पूरी जेनेटिक सीक्वेंसिंग को देखा गया, क्योंकि जानते हैं आप कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग वैसी ही होती है जैसे फिंगरप्रिंट। जैसे ये यूनिक होते हैं, किसी एक व्यक्ति के सिर्फ एक जैसे हो सकते हैं, वैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। उसी तरीके से किसी जीव की जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग होती है, जीन किस तरीके से उसमें फिट होंगे पूरे डीएनए में या आरएनए में, उसके न्यूक्लिक एसिड में, ये तय होता है। और ये पूरे तौर पर पहले स्टडी किया गया और फिर इस वायरस को बनाया गया है। और चीन के संदर्भ में जब ये बात कही जा रही है, हांगकांग की एक वैज्ञानिक कह रही हैं, वो जिन्होंने पहले भी ये बात कही थी वो दोबारा ये बात कह रही हैं और ये कह रही हैं कि सब्सटेंशिएट करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और कई वैज्ञानिकों के साथ मिलकर 2 शोध पत्रों के जरिए दुनिया भर के सामने वो ये बात कहेंगी। अगर ऐसा है तो 2 बातें साफ हो जाती हैं। पहली जो मैंने आपको बताई कि इसमें शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की अंधी महत्वाकांक्षा है, और दूसरे ये कि WHO का रोल भी, उसकी भूमिका भी फिर नजरअंदाज नहीं की जा सकती। ली मेंगयान ने यह कहा है कि सितंबर के महीने से ही इसके मरीज आने शुरू हो गए थे और ये न्यू निमोनिया का नाम दिया गया था और वुहान में इसको स्टडी करने के संदर्भ में उनको भी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन चीन ने इसको डिक्लेयर करने में देर की और चीन ने जब बताया उसके बाद WHO ने इसको वैश्विक महामारी बताने में बहुत देर कर दी। और उसके बाद आप जानते हैं WHO की 2 टीम वुहान में चीन की और वुहान की उस लैब की भूमिका तलाशने के लिए गई थी। लेकिन एक टीम तो वहां गई वुहान तक, उसने कहा कि हम अगले आने वाली टीम के लिए जमीन तैयार करने आए हैं, और जो दूसरी टीम वहां पर गई थी उसको तो वुहान जाने भी नहीं दिया गया। कुल मिलाकर ये एक बड़ा गड़बड़ झाला है। क्या दुनिया के सामने ये पूरे तौर पर आ पाएगा, और क्या दुनिया आने वाले दिनों में इस तरीके के किसी
बायोलॉजिकल वॉरफेयर के जरिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को परवान चढ़ाने वाले किसी सनकी की शिकार ना बने, इसके लिए वंस एंड फॉर ऑल क्या कोई मुकम्मल कदम उठाया जाएगा? आप देख रहे थे बातें विशेष, और फिलहाल आज्ञा चाहता है आपका दोस्त दिनेश।